Hello everyone. Samartha Coaching Classes, Akola. I am a faculty of biology. Today we will teach the chapter that is the health and disease. अभी health and disease in this chapter, in previous lectures we see regarding the health, then what is disease, what is health. जनरली हम लोगों को एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हरदम आता है कि हमारे बॉडी को डिसीज़ कैसा होता है, हाउ द डिसीज इज ऑकर. पर्टिकुलरली द डिसीज इट इज ऑकर ड्यू टू एनी पैथोजन. व्हाट डू यू मीन बाय द पैथोजन? पैथोजन इट इज ए डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, यानी जो हम लोगों को डिसीज डेवलप करता है ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पैथोजन बोलते हैं. अभी हम लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई बैक्टीरिया, वायरसेस, दीज आर द पैथोजेंस. यस, पर इनसे ही हम लोग बीमार गिरते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है. मेनी ऑफ द टाइम्स वी फॉल ऑन द ग्राउंड और हमारा हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है. वो फ्रैक्चर होने के बाद हमको डिसीज हो जाता है क्या? यस, द डिसफंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज द डिसीज. द कॉज मे वेरीज, कॉज कुछ भी रह सकता है. हम गिरने के बाद में अगर हमारे हाथ का फंक्शन अगर बराबर नहीं हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो डिसीज. और एखादा पैथोजन, एखादा बैक्टीरिया, एखादा वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डिसीज. पर मान के चलो एखादा बैक्टीरिया या एखादी फॉरेन बॉडी जो लिविंग है या हमारे बॉडी के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद में वो हमारे बॉडी को खाती है क्या? तो नहीं. वो हमारे बॉडी को जो हार्म पहुंचाती है बाय सिक्रेटिंग ए केमिकल सब्सटेंस. मीन्स व्हेन द pathogen enters in our body, it secretes a chemical substance and that chemical substance is called as the antigen. What is antigen? Antigen, it is a chemical substance produced by the pathogen. अभी ये केमिकल सब्सटेंस है और ये केमिकल सब्सटेंस जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल और बायोफिजिकल रिएक्शन चल रही है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस डेवलप करेंगी. अभी बायोकेमिकल और बायोफिजिकल रिएक्शंस हो रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी नॉर्मल चल रही है. लेकिन व्हेन देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन दैट बायोकेमिकल रिएक्शंस आवर बॉडी फंक्शंस आर अल्टर and alteration or the dysfunctioning of our body is called as the disease. अभी इसके ऊपर से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई होंगी कि जो भी एंटीजन है या जो भी केमिकल सब्सटेंस है जो पैथोजन ने वहाँ पर सिक्रीट किया था उसने हमारे बॉडी के अंदर के रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर दिया, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया एंड दैट नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज द डिसीज. अभी देखो, यानी पैथोजन ने कुछ किया क्या? वैसा अगर देखेंगे तो कुछ नहीं किया. पैथोजन ने हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर दिया, उसकी वजह से हमारे को डिसीज़ कंडीशन आ गई. अगर केमिकल से लड़ना है तो केमिकल से ही हमको उसका डिफेंस करना पड़ेगा. मान के चलो चक्कू लेकर एक जन हमको मारने को आ गया तो हमको चक्कू से ही उसको मारना पड़ेगा. मान के चलो सामने वाला जो है बंदूक लेकर आ गया तो हमको उससे बंदूक से लड़ना पड़ेगा. अगर बंदूक लेकर आया और हम अगर चक्कू से मारेंगे तो व्हाट विल हैपन्स? चक्कू वाला जो है वो मर जाएगा. तो केमिकल सब्सटेंस को अगर न्यूट्रलाइज करना है, डीएक्टिवेट करना है तो हमारे बॉडी को कोई ना कोई तो भी वहाँ पर एक आधा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करने का काम हमारी एक सिस्टम करती है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी सिस्टम. इट इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी सिस्टम. Now this immunity system, it produces the chemical substance against this antigen. Mind it clear.
immunity system produces a chemical substance due to this chemical substance produced by the pathogen. यानी when the antigen produced in our body, our immunity system gets stimulated. When antigen produced in our body, this antigen stimulate the immunity system, and immunity system it produces a chemical substance called as the antibody. And antibody it is formed due to the antigenic stimulation. The antibody it is formed due to the antigenic stimulation. Now, अभी ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इट इज a protective phenomena or protective substance of our body, and antigen it is a disease producing. ये disease producing antigen. प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? तो दैट इज एंटीबॉडी, एंड दिस एंटीबॉडी इट इज फॉर्म बाय दिस इम्यूनिटी सिस्टम. नाउ एंटीबॉडी जो है, दिस एंटीबॉडी इट इज generally formed by or it is prepared by a B lymphocyte. B lymphocyte. अभी जो लोग नए हैं उनको ऐसा लगेगा कि भाई व्हाट इज दिस बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जो भी ब्लड सेल्स रहते हैं उसके अंदर 3 प्रकार के सेल्स रहते हैं. नंबर 1 दैट इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट. अभी डब्ल्यूबीसी में WBC जो है, तो दीज WBCs दे आर सेवरल टाइप्स, 3 टाइप्स. उसके अंदर का एक जो है तो उसको हम लोग बोलेंगे बी लिम्फोसाइट, एंड दिस बी लिम्फोसाइट दे प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज. दिस एंटीबॉडीज दे रिएक्ट विथ दिस एंटीजन. यानी अब एक हो गया एंटीजन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन, एंड the antibody it is produced by the immunity system. अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की होगी रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन दैट इंटरेक्शन इट इज कॉल्ड एज द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. अब फिर से पहला सवाल, एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द इम्यूनिटी सिस्टम. एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देने का काम करेंगी, ये डिसीज प्रोड्यूस करने का काम करेंगी. अब मान के चलो एंटीजन इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एंटीबॉडी. एंटीजन इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एंटीबॉडी. व्हाट विल हैपन्स? डिसीज विल बी प्रोड्यूस. इफ द एंटीजन इट इज वीकर देन द एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्गर है और एंटीजन अगर वीकर है, देन वी रिमेन्स हेल्दी, हमको डिसीज नहीं होगा. अभी देखो इसके अंदर हम यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, अराउंड अस हमारे आजू बाजू में देयर आर मिलियंस ऑफ द पैथोजेंस आर देयर, एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर इन आवर बॉडी. अभी अंदर जाएंगे क्यों भाई? अंदर इसलिए जाएंगे कि वो अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो जिंदा रहेंगे. दैट इज वाई दे एंटर्स इन आवर बॉडी, दे आर ट्राइंग टू एंटर्स इन आवर बॉडी. व्हेन दे एंटर्स इन आवर बॉडी, एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस द एंटीजन, एंड ड्यू टू दैट एंटीजेनिक स्टिमुलेशन एंटीबॉडीज आर फॉर्म. जनरल एक है, जनरली वायरसेस के बारे में ये हम लोग नहीं बोलते, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो उसके अंदर एक बार अगर कोई डिसीज़ हमको हो जाता है तो वो दूसरी बार हमको होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है. यानी एक डिसीज़ हमको एक बार होता है. हम सब लोगों को मम्स, गालफुगी जिसको बोलते हैं, वो एक बार हो गई है. मीजल्स एक बार अगर हो गई तो डबल वो होने का चांसेस उसके नहीं रहते. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेन, मान के चलो मिजल्स की बात अगर करें, मिजल्स का अगर समझो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर अगर चले जाता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगी? उसके सामने एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करेंगी, एंड दैट एंटीबॉडीज आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम.
कुछ कुछ एंटीबॉडीज़ तो ऐसी है कि जो ज़िंदगी भर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है। अब ये एंटीबॉडीज स्टोर रहेंगी, यानी पहली बार हमको मिजल्स हो गया, हमारे बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना दिया, वो डिसीज़ अच्छा हो गया, वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड रही। अगर मान के चलो फ्यूचर में पूरे लाइफ के अंदर वो फिर से अगर हमारे बॉडी के अंदर आती है तो फिर से एंटीबॉडीज़ बनाना पड़ेगा क्या? तो नहीं। दैट स्टोर्ड एंटीबॉडीज़ दे आर क्विकली कंपोज एट द रेट ऑफ 2000 पर सेकंड, यानी एक एंटीबॉडी अगर रही तो वो एक सेकंड के अंदर 2000 एंटीबॉडीज एक सेकंड में बनाती है। अब बहुत से बार हम लोगों को ऐसा लगता है, मॉर्निंग में हम लोग उठने के बाद में ऐसा लगता है अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, आज ऐसा लग रहा मैं बीमार गिर जाऊंगा। हम लोग फिर भी काम पर आ जाते हैं और काम पर आने के बाद में दोपहर को हमको ऐसा लगता है अरे यार कुछ नहीं, सवेरे कुछ तो भी हुआ था और अभी तो अच्छा लग रहा मेरे को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मॉर्निंग में दैट पैथोजन में एंटर इन योर बॉडी, अपने पास में जो स्टोर्ड एंटीबॉडीज है वो एक सेकंड में 2000 बन गए एंड दे किल द पैथोजन। उन्होंने वो एंटीजेंस को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए हमको दोबारा डिसीज जो है वो हुआ नहीं। सो दीज एंटीबॉडीज दे आर फॉर्म्ड बाय द बी लिम्फोसाइट, पर्टिकुलरली बाय द प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ दिस बी लिम्फोसाइट। नाउ अभी हम लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई कि एंटीजन का स्टिमुलेशन जब मिलेगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। एंटीबॉडी ये केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं एंड दिस एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय बी लिम्फोसाइट और द प्लाज्मा सेल्स। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा तो इफ द एंटीजन इट इज मोर पावरफुल देन द एंटीबॉडी देन द डिसीज विल बी फॉर्म। If the antigen is weaker than the antibody, then we remains healthy। और जो stored antibodies है वो 2000 molecules जो है उसके बनाते हैं। Structure of antibody, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को बताया था। Now what is the structure of antibody? Antibody it is glycoprotein in nature। glycoprotein in nature, glycoprotein means this antibody it is formed by the two molecules, that is protein and number 2 glucose means the carbohydrate। यानी कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का दोनों का मिक्सचर जो है वो एंटीबॉडीज। दैट इज वाई द एंटीबॉडीज दे आर प्रोटीन इन नेचर, बट माइंड इट वेरी वेल, all the antibodies are protein in nature but all the proteins are not antibodies। I will repeat again, all the antibodies are protein in nature but all the proteins are not antibodies। अभी ये सब जो भी प्रोटीन्स नेचर के हैं तो उसके अंदर हम लोगों को कैसा दिखेगा कि दैट इज द ग्लूकोज एंड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स, दोनों का भी कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों को ये एंटीबॉडीज के अंदर दिखेगा। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? नाउ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, antibodies are formed by the 4 polypeptide chains, 4 polypeptide chains से बना हुआ है। The antibodies it is formed by the 4 polypeptide chains। अभी 4 polypeptide chains कौन सी दिखेंगी? 1, 2, 3 एंड 4। ऐसी 4 हम लोगों को 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखेंगी। These 4 polypeptide chains they hold together by a disulfide bond, disulfide bond। चारों भी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? तो दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड।
दे आर होल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इट इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई शेप के जैसा हम लोगों को दिखता है। इट इज ए केमिकल मॉलिक्यूल, वाई शेपेड स्ट्रक्चर, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये तो बीच में के जो है ये लंबे दिख रहे हैं और ये छोटे दिख रहे हैं। इट इज़ राइट, जो भी बाहर के हैं दीज 2 चेन्स आर हेवी चेन्स एंड 2 चेन्स आर लाइट चेन्स, हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स। अभी देखो ये तो प्रोटीन नेचर का बताया, प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज द अमाइनो एसिड। अभी हेवी चेन्स जो है इसके अंदर हम लोगों को 400 अमाइनो एसिड्स दिखते हैं, 400 अमाइनो एसिड्स। और लाइट चेन जो है उसके अंदर 200 अमाइनो एसिड्स दिखते हैं। मीन्स द हेवी चेन्स दे कंटेन्स 400 अमाइनो एसिड्स। याद रखने का है, ये जो है ये एमसीक्यू हम लोगों को बार बार पूछा गया है। हेवी चेन्स 400 अमाइनो एसिड्स एंड लाइट चेन्स 200 अमाइनो एसिड्स से बना हुआ है। अभी ये लाइट चेन हो गया, ये लाइट चेन हो गया, ये हेवी चेन हो गया, ये हेवी चेन हो गया। यानी अंदर की जो चेन है इट इज़ हेवी चेन, बाहर की जो चेन है इट इज़ लाइट चेन। नाउ इट इज़, इसके अंदर हम लोगों को 2 रीजन्स दिखते हैं। देयर आर 2 रीजन्स इन बोथ हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स। ये देखिए ये 2 रीजन हो गए। 2 रीजन कौन से? एक को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन, और दूसरा जो है दैट इज द कांस्टेंट रीजन, हेवी रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ये लाइट चेन है, इट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल रीजन, इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन। ये यहाँ से यहाँ तक का इट इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, इट इज़ कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, इट इज़ वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। यानी ऊपर के जो भी हम लोगों को दिखते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द वेरिएबल रीजन, इट इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज द C टर्मिनल बिकॉज द कार्बन मॉलिक्यूल्स आर मोर प्रेजेंट इन दिस कांस्टेंट रीजन एंड द नाइट्रोजन दैट इज द N, इट इज़ कॉल्ड एज द N टर्मिनल। इन वेरिएबल रीजन द N नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर मोर, दैट इज वाई इट इज़ द N टर्मिनल्स। अभी इसके अंदर अगर देखेंगे, इसके ऊपर का पार्ट अगर देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज द आर्म्स ऑफ एंटीबॉडी एंड इट इज, इसके नीचे का पार्ट अगर देखेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द स्टेम ऑफ एंटीबॉडी, आर्म्स एंड द स्टेम। दिस आर्म्स एंड स्टेम्स यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा वाई शेप हो गया। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द हिंज, इट इज कॉल्ड एज द हिंज। और ये हिंज ने क्या किया, पूरा जो भी हमारा एंटीबॉडी है उसको पकड़ के रखा और उसको वाई शेप जो है वो दे दिया, इसलिए इट इज कॉल्ड एज द वाई शेपेड स्ट्रक्चर। नाउ वेरिएबल रीजन, इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है एंड दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, इट इज कॉल्ड एज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। दोस्तों ख्याल में रखो, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी
एंटीजन बाइंडिंग साइट इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि वेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑकर्स द एंटीजन इट इज फिक्स्ड इनटू दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट। अभी ऐसा मान के चलो ये हमारा हेवी चेन है, ये लाइट चेन है। अभी इसके अंदर ये अगर समझो हमारा एंटीजन जो है वो आकर फिक्स हो गया। ऐसा फिक्स होने के बाद ये एंटीजन अगर ये एंटीबॉडी से स्पेसिफिक रहा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर इज ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज ऑकर। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होगा and the study of this antigen antibody reaction interaction complex it is called as the serology. It is called as the serology. Serology means what? Antigen antibody interaction, the study of antigen antibody interaction, it is called as the serology. Now ये एंटीजन अगर मान के चलो ये एंटीबॉडी से स्पेसिफिक है, यानी एक डिसीज की एंटीजन और वही डिसीज का एंटीबॉडी अगर रहा तो दोनों की रिएक्शन जो है वो तुरंत हो जाएंगी। यानी दीज एंटीबॉडीज दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजन। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ही काम करेंगी, तब जाकर वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। नाउ यहाँ पर एक एंटीजन बाइंड हो सकता है, यहाँ पर एक एंटीजन जो है वो बाइंड हो सकता है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बाइवैलेंट। ये एंटीबॉडी कैसी हो गई? बाइवैलेंट हो गई। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज? नाउ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, हमको 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर दिखती है एंड द सिंपल फॉर्मूला इज गेम्ड, GAMED, गेम्ड। द एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और इसको अगर एब्रिविएशन में अगर लिखने का है तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन आ गया मीन्स द प्रोटीन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स दे आर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स और द बी लिम्फोसाइट। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, अभी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के टाइप्स यानी एंटीबॉडीज के टाइप्स, नंबर 1 IgG, नंबर 2 IgA, IgM, IgE, IgD। कितने हो गए? 5। अभी IgG मीन्स गैमा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, अल्फा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, म्यू इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इप्सिलॉन इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड डेल्टा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। These are the 5 types of antibodies और immunoglobulins। इसके बारे में हमको बहुत से बार क्वेश्चन जो है वो MSCET में भी आए हैं और नीट में भी आए हैं, इसलिए इसके तरफ ज़्यादा ख्याल देने का है। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है, दिस एंटीबॉडी इट इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है कि जो हमारे बॉडी के सिक्रीशंस हैं, वो सिक्रीशंस के अंदर हम लोगों को ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी या जिसको हम लोग गामा ग्लोबुलिन बोलेंगे, ये इसके अंदर काम करेंगे। एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज दे आर प्रेजेंट इन आवर सिक्रीशंस लाइक टीयर्स, लाइक कोलोस्ट्रम, लाइक हमारा वो गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ऐसे जूसेस के अंदर भी हम लोगों को ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो बहुत सारा देखने को मिलता है। देन इम्यूनोग्लोबुलिन ए,
immunoglobulin A, that is the alpha immunoglobulin. This immunoglobulin, it is, थोड़ा सा pause कर दो. The types of antibodies, the types of immunoglobulins, 5 types of immunoglobulins. Formula is GAMED, GAMED. 5 types of immunoglobulin. Immunoglobulin G, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E, immunoglobulin D. Gamma immunoglobulin, alpha immunoglobulin, mu immunoglobulin, epsilon immunoglobulin, delta immunoglobulin. These are the 5 types of immunoglobulin. Now, most abundant, सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर रहने वाला, that is the immunoglobulin A. That is it plays important role in the localized defense mechanism. Localized defense mechanism के अंदर immunoglobulin A जो है वो वर्क करता है. And it occurs in tears, colostrum, then the stomach, like gastric juice and the intestinal juice. नो डाउट ये अगर हमको अलग अलग दिखते भी होंगे, अलग अलग फॉर्म में भी होंगे, तो भी इनका एक ही मकसद रहता है. द मेन प्रिंसिपल इज टू किल और टू रिमूव द पैथोजन फ्रॉम आवर बॉडी. नाउ immunoglobulin G, it is responsible for the complement fixation. Then immunoglobulin M, it is also responsible for complement fixation. Then epsilon, it involves in the allergic reaction. जब भी हमको एलर्जी हो जाती है तो in that allergic reaction the immunoglobulin E, it is responsible, and immunoglobulin D, that is the delta immunoglobulin, it recognize the antigen with the help of the B lymphocyte. So these are the 5 types of immunoglobulins. Formula is GAMED.